जी। या हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आवाज आ रही है आपको? जी जी। जी जी जी। जैसे स्टार्ट। स्क्रीन विजिबल है? यस। हाँ। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करते हैं। राइट। पहले समझे कि एक एक कंसेप्ट समझेंगे। हम लोग जो हम्म। बात किए थे वह था सुपरवाइज मशीन लर्निंग, यही बात हो रही थी ना? इंट्रोडक्शन हुआ था लास्ट क्लास में। इंट्रोडक्शन हुआ था, आज हम पूरा इंट्रोडक्शन सीक्वेंस में जा रहे हैं। सुपरवाइज मशीन लर्निंग, यही था ना? क्लियर है पॉइंट? हाँ। सुपरवाइज मशीन लर्निंग इंट्रोडक्शन क्लियर है। इंट्रोडक्शन में नहीं बात करता, डेटा लेबल्ड होगा, फिर देख लीजिए, और डेटा क्या होगा? हम्म। क्या होगा? नोन होगा। यही बात किए थे ना? नहीं, डेटा। मैटप्लॉटलिब हुआ था लास्ट में, हाँ, हम मैटप्लॉटलिब आगे और फिर आगे बात कर रहे हैं। डेटा नोन होगा और डेटा क्या होगा? वो एक एक पॉइंट समझिएगा, लेबल होगा। कोई डाउट? नहीं। वेरी गुड। अब सर मैं कहता हूं सुपरवाइज मशीन लर्निंग जो है, हम बात करते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड है, बताएंगे? सुपर एकदम सीक्वेंस में चल रहे हैं। सुपरवाइज मशीन लर्निंग कितने पार्ट्स में डिवाइड है सर? दो पार्ट में। दो पार्ट में। कौन कौन है सर, बताएंगे आप? सेमी सुपरवाइज्ड। नहीं 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 नहीं, गंदी बात। रिग्रेशन। अच्छा। हाँ, रिग्रेशन याद है और ना? भूल गए आप। क्लासिफिकेशन। पर कंपनी क्लियर पढ़े। और दूसरा नाम क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सर, जल्दबाजी नहीं है। क्लासिफिकेशन। कोई भी डाउट इसमें? नहीं। रिग्रेशन बता दिया था, बताने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, इंट्रोडक्शन तो दोनों का हो गया था। हो गया था ना? अब हाँ। देखो सर, रिग्रेशन के अंदर में कौन कौन से आते हैं? रिग्रेशन में कौन कौन एग्जाम्पल है रिग्रेशन के अंदर में आते हैं? लीनियर रिग्रेशन, सिंपल तो बात रिग्रेशन। करते हैं सर यहाँ पर, देखेंगे। नाम है लीनियर या सिंपल रिग्रेशन। नाम क्या है आपका? मल्टी रिग्रेशन। हम्म। नाम क्या है सर आपका? आरईजी समझ गए सर? रिग्रेशन। हाँ। नाम है आपका पॉली रिग्रेशन, है ना? हम्म। नाम है राइट रिग्रेशन, जो हम बाद में करेंगे। ये सारे रिग्रेशन के अंदर में आता है। हम्म। नाम है लासो रिग्रेशन। एक हम्म। एक पॉइंट समझेंगे। लासो रिग्रेशन रिग्रेशन। ये आता है आपके पास में, किसके अंदर हम आता है? ये सर आते हैं आपके पास में रिग्रेशन के अंदर में। हम्म। दूसरा पार्ट क्या है सर? क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन। एक पॉइंट देखेंगे। ये हो गया लीनियर, ये हो गया मल्टी, ये हो गया पॉली, ये हो गया राइड, और ये हो गया लासो। अब सर क्लासिफिकेशन में कौन कौन आता है, बताएंगे आप? क्लासिफिकेशन में आपने वो लॉजिस्टिक बताया था। रिग्रेशन। क्या नाम हाँ। है? लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक रिग्रेशन। याद रहेगा। हम्म। क्या नाम है? लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन। रिग्रेशन। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कहते हैं। लीनियर डिस्क्रिमेंट डिस्क्रिमेंट एनालिसिस, ये इसके अंदर में आता है। और आता है इसके में सी नेप बाइस। क्या कहते हैं? नेप बाइस एल्गोरिथम, नाम सुने होंगे। हम्म। नेम बाइस एल्गोरिथम्स, ये किस में आता है? ये सब आता है किस में? ये सारा जो पॉइंट आता है, ये आता है क्लासिफिकेशन के अंदर में। क्लियर हम्म। है पॉइंट? हम्म। अब सर ऐसा बताइए जो क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों में आता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं सर? रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन जो दोनों के अंदर में आता है, वो कौन कौन होते हैं? जो सेमी रिग्रेशन सुपर क्लासिफिकेशन दोनों को टेक कवर करता है, सेमी सुपरवाइज। वो होता है डिसीजन ट्री। नहीं सर, क्या नाम अच्छा। है? डिसीजन ट्री। डिसीजन। याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा बेस चीज है। डिसीजन ट्री। नाम क्या है आपका? के एन एन एल्गोरिथम। के एन एन एल्गोरिथम्स। नाम है आपका एसबीएम। क्या कहते हैं? सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम। ये दोनों में आता है, याद रहेगा। हम्म। ये दोनों में आता है। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के मिड पॉइंट से क्रॉस करता है। तो मैंने अभी क्या देखा कि कौन क्लासिफिकेशन के अंदर में आता है, कौन रिग्रेशन के अंदर में आता है, और कौन दोनों के अंदर में। दोनों। दिस पॉइंट इज क्लियर, हैव एनी क्वेरीज?
नो। वेरी गुड। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे थोड़ा। ले लिया फोटो। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सर, हमने तो यहां पर देख लिए। अब देखिए, जो छोटी सी बात करते हैं, सबसे बड़ा हिट पॉइंट जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा आप देख रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं। तो देखेंगे क्लासिफिकेशन, हम बात करते हैं, सी वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूं। हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन के लिए, राइट। अब क्लासिफिकेशन के स्टेप क्या क्या हो सकते हैं बताएंगे? क्लासिफिकेशन के स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा? अगर हम कोई भी डेटा को क्लासिफाइड करेंगे, तो पहला स्टेप क्या होगा सर? डेटा को क्लीन करना। पहले कलेक्शन करना। क्लीन क्यों करेंगे? पहले डेटा को गैदरिंग तो करेंगे गुरुजी। हाँ। तो हाँ, करेक्ट। कलेक्शन एंड प्रिपेयर ऑफ डेटा, स्टेप समझिए, पहले बेसिक पॉइंट, कलेक्शन एंड प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड ऑफ डेटा। डेटा को हम क्या करेंगे पहला स्टेप में? कलेक्शन करेंगे। उस हम्म। डेटा को क्या करेंगे फिर? प्रिपेयर करेंगे, एनालाइज। राइट। उसके बाद क्या करेंगे? मॉडल ट्रेनिंग। क्या करेंगे हम? मॉडल ट्रेनिंग सेट करेंगे। मॉडल ट्रेनिंग सेट करने के बाद अब क्या करेंगे? मॉडल को इवोल्यूट करेंगे। क्या करेंगे सर? सी, मॉडल को क्या करेंगे? इवोल्यूट करेंगे। तो इवोल्यूट ऑफ मॉडल, जो हमारे पास में मॉडल होगा उसको क्या करेंगे? इवोल्यूट करेंगे। और एवोल्यूट के बाद क्या करेंगे सर, बताएंगे? डिप्लॉय। डिप्लॉयमेंट मतलब इन्फ्रेंस। क्या करेंगे? इन्फ्रेंस, आउटपुट की बात करेंगे। तो ये क्या चीज था? दीज आर द स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेप देखेंगे। तो कलेक्शन या गैदरिंग और प्रिपेयर ऑफ डेटा। दूसरी बात, जब हमारा कलेक्शन एंड प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद करेंगे मॉडल को ट्रेन करेंगे। मॉडल को ट्रेन करने के बाद उसको इवोल्यूट करेंगे मॉडल को, और उसके बाद करेंगे हम रिजल्टेंट लेंगे। पॉइंट इज क्लियर? पॉइंट। हम्म। तो ये स्टेप क्या था हमारे पास में? स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन। सर हम्म। क्लासिफिकेशन का एप्लीकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन का एप्लीकेशन क्या क्या होगा सर? हम्म। पहला जो एप्लीकेशन होता है स्पैम फिल्टरिंग। क्या होता है? स्पैम फिल्टरिंग। पॉइंट इज क्लियर। हम्म। दूसरा जो एप्लीकेशन की बात करते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन। क्या काम करते हैं? इमेज क्लासिफिकेशन की काम करते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन। तीसरा जो हम पॉइंट करते हैं, सी, मेडिकल डायग्नोसिस। कहाँ काम करते हैं इसका? शेयर मेडिकल डायग्नोसिस। नेक्स्ट जो हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, सी, वो फोर्थ पॉइंट होता है मेडिकल डायग्नोसिस के बाद होता है फ्रॉड डिटेक्शन। क्या बात करते हैं यहाँ पर, सी? फ्रॉड डिटेक्शन। तो ये सारे चीज हम क्या करते हैं इसकी? एप्लीकेशन की बात करते हैं। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सारे क्या हैं? पहले बेसिक पॉइंट फंडा समझे हैं। क्लासिफिकेशन के क्या हैं? एप्लीकेशंस हैं। दीज आर द हम्म। एप्लीकेशन ऑफ क्लास। कोई भी डाउट? हम्म। क्लियर है पॉइंट? जी। राइट। अब हम बात करते हैं, सी, जब हम क्लासिफिकेशन की स्टेप की हम बात किए हैं, नाउ अब हमको देखना है, सी, जो क्लासिफिकेशन है, इसके टास्क कितने हैं? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन टास्क, क्या करते हैं पहले? क्लासिफिकेशन टास्क। हम्म। क्लासिफिकेशन जो टास्क होता है, पहला होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? बाइनरी क्लासिफिकेशन। पहले कंसेप्ट समझिए। बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होता है सर, बताएंगे कुछ? बाइनरी क्लासिफिकेशन में जीरो। कैटेगोरिकल डेटा होता है। क्या कहते हैं? कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा को। डेटा क्या होता है? 0 1 ट्रू फॉल्स। फॉल्स, जीरो, वन। पॉइंट इज क्लियर। यस। तो एक क्या होगा? अगर होगा ट्रू एक फॉल्स, एक से ज्यादा होगा, तो ये कहाँ जाएगा हमारा? मल्टी क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड मल्टी क्लासिफिकेशन। तीसरा जो हम देखते हैं, से, जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन।
मल्टी लेवल हम बाद में सब एक एक चीज की चर्चा करेंगे, पहले कंसेप्ट देखते हैं। मल्टी लेवल, और लास्ट जो चौथा जो हमारे पास में होता है, इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन। तो ये कितने हो गए हमारे टास्क के बेस पर? चार टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए ना, बेस्ड ऑन हम्म। टास्क। कितने टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए? चार टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए। अब बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन के टाइप्स कितने हैं। क्या बात करते हैं इसे? क्लासिफिकेशन के टाइप्स, क्लासिफिकेशन टाइप्स की बात करते हैं। तो इसके भी चार टाइप्स होते हैं। कौन कौन टाइप्स होते हैं इसके? चार। इसके भी चार टाइप्स होते हैं सर। पहला जो हम टाइप्स बात करते हैं वो होता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा जो हम टाइप्स पढ़ते हैं यहां पर से, वह होता है क्रोमोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा जो हम टाइप्स पढ़ते हैं से, वह होता है क्वालिटिव क्वालिफिकेशन, क्वालिटिव क्लासिफिकेशन। और जो लास्ट जो होता है इज अ फोर्थ क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन। तो ये क्या हो गया हमारे इसमें? दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां तक कोई डाउट? नहीं। क्लियर है पॉइंट? तो अभी हम लोग हम्म। क्या डिस्कस किए? क्लासिफिकेशन के स्टेप्स। तो दीज आर द व्हाट, ये सारे क्या थे? स्टेप थे क्लासिफिकेशन का। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चार स्टेप में ये कंप्लीट हो रहा है क्लासिफिकेशन के स्टेप्स। दूसरा एप्लीकेशन देखे हमने यहाँ पर, स्पाम फिल्ट्रेटिंग, इमेज क्लासिफिकेशन, मेडिकल डायग्नोसिस एंड फ्रॉड डिटेक्शन। टास्क देखे तो हमारे पास में बाइनरी है, मल्टी लेवल है और इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन है। और बेसिक क्लासिफिकेशन टाइप चार हैं: ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोमोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव क्वालिफिकेशन। तो हमने अभी बात की यहाँ पर किस चीज की? क्लासिफिकेशन के अंदर में। अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्रांच जो हमारे पास में आता है, इट इज कॉल्ड पार्ट रिग्रेशन। किस पॉइंट की बात करते हैं? रिग्रेशन पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए, हमने देखते हैं लीनियर रिग्रेशन की हम बात करते हैं। यहां तक आगे बढ़े? आगे बढ़े? हम्म। इसको डिलीट करता हूं सर, जी। या तो सेव कर देता हूं ए हम्म। 11 नाम से। राइट, मैंने सेव कर दी इसे। तो मैंने अभी देखे, अब मैं एक छोटी सी बात करता हूं। नाउ वी आर डिस्कस हेयर, जो हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन। प्रैक्टिकल पोर्शन की अगर हम बात करते हैं इसे, तो सी हेयर, सबसे पहले हम बात करते हैं रिग्रेशन की पॉइंट पर जा रहे हैं। रिग्रेशन में अगर हम बात कर रहे हैं सी, सीधा मैं आपको प्रोग्रामिंग पार्ट पर आप ले चल रहे हैं। तो रिग्रेशन में अगर हम जा रहे हैं यहां पर, तो सबसे पहले हम रिग्रेशन में देखिए जो हम लोग बात करते हैं, पहला देखते हैं लीनियर रिग्रेशन। हम्म। देखिए सर, लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास में ये क्या है? सी एयर, मैंने यहां पर दो पैकेज को कॉल किया। पहला पैकेज का नाम क्या है सर? नंपाई। नंपाई को इसका रेफरेंस ले लिया एनपी, और हम्म। मैटप्लॉटलिब, दो हमने यहाँ पैकेज को क्या किया? कॉल किया है। मैंने ये कौन सी अरे है? वन डी अरे है ना सर? हम्म। नंपाई पैकेज यूज किया है, तो मैंने यहां पर जी। यूज किया एनपी डॉट अरे। तो हमारा क्या हो गया यहां पर? ये वन डी अरे हो गया। मैंने यहां पर दूसरा हम अरे लिए, तो हम दो डेटा सेट ले रहे हैं। एक डेटा सेट हमारे पास में क्या नाम है? एक्स अरे, और दूसरा है वाई अरे। अब हमने कहा क्या? सी हेयर, मैंने कहा यहां पर जो एम बी, दो हमारा वैल्यू है एनपी डॉट प्लॉट फ्लिप मॉडल, हमने क्या किया है यहां पर? तैयारी कर रहे हैं। तो एक्स वाई जो अरे है वन लिया, और वन मतलब वन डायमेंशनल अरे की बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, वन डाले हुए हैं। अब जो हमारा एम और बी जो हमारा इस यहां से जो बनकर आएगा, वो क्या होगा? एम इंटू एक्स प्लस बी, ये ऐड होकर क्या हो जाएगा? वाई प्रिपेयर्ड हो जाएगा। इसके बाद प्लॉट डॉट एस्केटर, अभी रन भी करवाएंगे। प्लॉट डॉट एस्केटर, एस्केटर का मतलब क्या होता है सर? स्कैटर प्लॉट। डॉट डॉट, एस्केटर का मतलब होता है डॉट डॉट, एक्स वाई हम्म। कलर्ड ब्लू, और लेबल डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट ये लेबलिंग कर देगा। तो हम्म। ग्राफ के ऊपर में क्या हो जाएगा?
ये लेबल मतलब होता है डेटा पॉइंट लेबलिंग करेगा, उसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा, एक्स वाई डेटा है, सेट है। प्लॉट वाई, ये है ग्राफ बनाने के लिए, क्या है हमारे पास में जो लाइन आएगा एक्स वाई वो होगा रेड कलर में, किस कलर में आएगा यहाँ पर, रेड कलर में। और हम्म यहाँ पर ये लेबलिंग कर देगा, क्या होगा यहाँ पर, लेबलिंग कर देगा। यहाँ पर करते हैं एक्स, एक्स का लेबल हो जाएगा, जो इंडिपेंडेंट एक्सिस है उसका नाम हो जाएगा एक्स, हम्म लेबलिंग करना। वाई लेबल, जो डिपेंडेंट एक्सिस है उसका वाई हो जाएगा। और ग्राफ का जो टाइटल बना हुआ आएगा वो कहलाएगा लीनियर रिग्रेशन विथ मैटप्लॉटलिब, हम्म पीएलटी डॉट लेजेंड। पीछे का डेटा हम्म होगा, वो जो इमेज आइकन होगा वो दिखाएगा। और ट्रू का मतलब होता है विजिबल। अगर हमने इसको उठा के प्रैक्टिकल में अगर हम डाल रहे हैं सी, तो मैंने यहां पर क्या किया सर, स्पाइडर को ऑन कर दिया। अब एक एक हम पॉइंट देखते हैं प्रैक्टिकल में हम कैसे यूज कर रहे हैं। सी है, ओपन कर रहे हैं यहाँ पर, इट इज अ लीनियर रिग्रेशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑन वाला है स्पाइडर, ये विदाउट फंक्शन है, इसमें फंक्शन नहीं यूज कर रहे हैं। हमने एक मॉडल बना दिया है और मॉडल में हमने क्या किया, एक्स वाई का डेटा डालकर हमने क्या कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सी है, मैंने यहां पर फाइल में गया, फाइल में जाकर मैंने कर दिया न्यू, फाइल में, या इसको ही हटा देते हैं, नो डाउट इसको हटा दिया, 2 मिनट लगेगा, प्रोसेस हो रहा है। मैंने यही कोडिंग हमारे पास में है, राइट। हम्म अब हमने क्या किया, सी 2 मिनट अभी प्रोसेस हो रहा है कर्नल, मैंने इसको यहां से रन करेंगे। देखिए रन करने के बाद से, देखिए बनकर आ गया ना। हम्म अब देखिए हमारे पास में क्या है कि वन पे हमारा एक्स ए का क्या हो गया, अरे हो गया, वाई भी एक अरे हो गया। यहां पर देखेंगे, हम्म मैंने कहा एम बी, यहां पर हमने क्या किया, 1 डाला है, एक्स वाई दो अरे है हमारे पास में, 1 मतलब लीनियर रिग्रेशन के लिए हम बात किए हुए हैं। जो एम और बी होगा एक्स के साथ, एम बी क्या, एम एक्स क्या मल्टीप्लाई करेगा बी के साथ ऐड कर, वाई प्रिपेयर हो जाएगा। ये लाइन अगर हटाते हैं, देखिए यहां पर ये स्केटर वाली है, अगर मैंने इसको इनएक्टिव किया, आप देखिए रन करा रहे हैं, देखिए तो ग्राफ क्या बन रहा है, हट गया ना ब्लू वाली लाइन, स्केटर वाली लाइन, डॉट डॉट यहां से हट गया कि नहीं हट गया आपको। हाँ तो मैंने यहाँ पर क्या किया, स्केटर मैंने यूज कर दिया। अगर आप हम लगाते हैं स्केटर तो देखिए आ गया ना, यहाँ पर ये भी है गया, डाटा लेवल हम्म पॉइंट देखिएगा, यही डाटा लेवल पॉइंट आ रहा है, लेवल मतलब डाटा लेवल पॉइंट, जो ब्लू कलर से आपको लेबलिंग कर रहा है। हम्म और अगर मैंने यहाँ पर ये लाइन है, हमने अगर इस पॉइंट को क्या किया सी, अगर मैंने इस पॉइंट को इनएक्टिव कर रहे हैं यहाँ से, अब अगर हम रन करवा रहे हैं तो स्टेट लाइन हट जाएगा, देख रहे हैं ना, जो हम्म रेड कलर में एक्स था, और ये था लेबल लाइन, लेबल लाइन जो ऊपर में था वो भी हट गया यहाँ डाटा पॉइंट से नीचे। अगर मैं हम्म यहां से उठा रहा हूं सी, अब अगर रन कराऊंगा, देखिए आ गया अब यहाँ पर, तो हम्म मेरे पास में क्या हो गया, यहाँ पर दो चीज बन गया, और ये एक्स वाई लेबल हो गया, ये एक्स का वाई का लेबलिंग है और ये एक्स का लेबलिंग है। और ये हो गया आपका टाइटल, जो टाइटल यहाँ पर आपका मेंशन है टॉप पे। हम्म और कहा पीएलटी डॉट लेजेंड, लेजेंड का मतलब ये देखते हैं ना, जो चौखुट आ रहा है पीछे से सेप एक्सेल के तरह, अगर हम हम्म पीएलटी डॉट लेजेंड को हटाते हैं तो पीछे का इमेज क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर हमने इसको हटानी है, अनएक्टिव कर दिया, अब अगर रन करवाएंगे, देखिए तो है पीछे का लेजेंड हट गया, नहीं पीछे का जो था, हम्म जो यहाँ नहीं था लिखा हुआ डाटा जी लेबल लेजेंड, हट गया ना वहां से हम्म पूरा। अगर मैंने इसको हटा दिया यहाँ पर सी, तो एग्जीक्यूट कर देगा, देखिए आ गया दोनों पॉइंट। हम्म और हमारा है ग्रिड, ग्रिड का मतलब ये बॉक्स है, अगर मैंने पीएलटी डॉट ग्रिड है, अगर हम पीएलटी डॉट ग्रिड को हटा रहे हैं सी, तो देखिए अगर हमने पीएलटी डॉट ग्रिड को हटा दिए तो पीछे का शेडो हट जाएगा, हट गया बॉक्स। हम्म तो मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर सी, मैंने यहां पर यूज किया, इट इज कॉल्ड सिंपल रिग्रेशन विदाउट यूजिंग ऑफ लीनियर रिग्रेशन विदाउट यूजिंग ऑफ फंक्शन। बिना फंक्शन का मैंने क्या किया, हमने यहाँ पर रिग्रेशन यूज किए हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर ये लाइन मॉडल तैयारी करने क्या है, ये सबसे बड़ी में लाइन इंपॉर्टेंट है ये कैसे आई ये लाइन एम जी। कॉमा बी जो स्टेप वन में जो लिखा है एम कॉमा बी ये कैसे आया ये एम कॉमा, ये लाइन की बात कर रहे नहीं हैं, नहीं 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 ये तो लाइन की इक्वेशन होगी इससे ये ऊपर एम भी तो हाँ हम वेरिएबल लिए हैं, यहाँ तो ये मॉडल है ना। तो जो यहाँ पर एक्स वाई मल्टीप्लाई होकर जो मॉडल में से जो आएगा डेटा, एक एम में जाएगा एक वाई में जाएगा, नहीं एम कॉमा बी, यही तो मॉडल थियरी है ना, यही मेन लाइन है, एनपी डॉट पॉलीफिट,
ये हमारा मॉडल तैयारी हो रहा है। जब हम डेटा डालेंगे उसके बाद ही तो लीनियर रिग्रेशन होगा ना। तो मेन यही चीज है लीनियर रिग्रेशन के लिए। हमने, अगर मेरे पास में है 1, अगर हमने यहाँ पर डाल दिया 2, अब अगर रन करवा रहे हैं, अब अगर हम यहाँ पर 2 डाल के रन करवा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर देखेंगे आउटपुट में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन में 1 ही चलाएंगे। अगर हम कोई वैल्यू, ये मॉडल है, ये फिक्स है, ये रखना ही पड़ेगा आपको। ये एनपी डॉट पॉलीफिट ये रखना ही पड़ेगा, ये स्टेटमेंट रखना ही पड़ेगा आपको। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है जी। कि स्टेप वन के नीचे जो लाइन है इसमें हमने एम कॉमा बी इक्वल्स टू क्यों लिखा, मतलब दो वेरिएबल क्यों लिए दो हैं? है ना, एक्स और वाई है ना यहाँ पर। हमारे पास में जब मॉडल होगा तो हम क्या हाँ। कर रहे हैं, यहाँ पर मॉडल जब होगा तो बीच में जो लाइन जाएगा तो दो डेटा हम सेट रखे हुए हैं। आप देखेंगे अगर डेटा सेट में 1 पर 2 है, इसलिए बता रहा हूं, 1 पर 2 है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 पर 2 है, दूसरा है हाँ। 2 पे 4 है, 2 पे 4 है। हाँ। देख रहे हैं ना। तो एक्स वन हाँ। एक एम कॉमा एम बी इसलिए यहां पर है कि मॉडल में क्या करेगा, एम में जाएगा और एक जाएगा वाई में, बी में जाएगा। तीसरा क्या है हमारे पास में, 3,5 है। 3 ऊपर में है, अब नीचे में 5 है, तो 3 पर आइए और 5 पर आइए, ये 5 पर जा रहा है आपका स्टेट। 4 4 पे आ रहा है, और लास्ट क्या है, 5 5 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो लीनियर रिग्रेशन का मतलब ही हो गया कि हमारे पास में क्या किया, ये मॉडल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये मॉडल हमको सेट करना पड़ेगा, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तभी और एक्स कॉमा वाई क्या है, इनपुट है ना। एक्स कॉमा वाई क्या है, हम इनपुट डाल रहे हैं ना। और जो मॉडल में जाएगा वो एम और बी दो वेरिएबल में पास करेगा, जो मॉडल का प्रोसेस के बाद। और हमने मॉडल का वैल्यू क्या किया, एक्स से एम को मल्टीप्लाई किया, बी से क्या किया, ऐड कर दिया, वाई प्रिपेयर्ड जाएगा। उसके बाद हम ये क्या किया, टाइटल टाइटल हमने सेट कर दिए। तो ऐसा लर्निंग कहलाता है, इट इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। तो लिखिए, तो लीनियर रिग्रेशन, हम्म। लिखिए लीनियर रिग्रेशन, राइट ए प्रोग्राम ऑफ लीनियर रिग्रेशन without using function। राइट ए प्रोग्राम लीनियर रिग्रेशन विदाउट यूजिंग फंक्शन। इसमें हम कोई फंक्शन नहीं यूज किए, यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, मॉड्यूल नहीं बनाए हैं। डू इट। जी। नोट कीजिए फटाफट। ले लिया, फोटो ले लिया। वेरी गुड। हमने यहाँ पर विदाउट यूजिंग हमने क्या किए हैं, फंक्शन के थ्रू हमने क्या किया है, इसको इंप्लीमेंट किए हैं। अब हम फंक्शन के थ्रू यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं सर, अब हम यूज कर रहे हैं फंक्शन के थ्रू। फंक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर समझिए। मैंने क्या किया यहाँ पर, देखिए पहले यहाँ पर समझे, हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, दो पैकेज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्या यूज किए हैं सर, मैटप्लॉटलिब ना। मैटप्लॉटलिब का रेफरेंस क्या हो गया, पीएलटी। हम्म। और SCPY ये स्टैटिक के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा, ओके। ये लाइब्रेरी है, ये स्टैटिक्स के लिए हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं। तो दो पैकेज को हम यहाँ पर कॉल किए हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ नहीं बनाना है, यहाँ पर प्रेडिक्शन करना है। क्या करना है, प्रेडिक्शन करना है। तो एक्स के हमारे पास में ये क्या हो गया, एक्स क्या है सर बताएंगे यहाँ पे। ये इनपुट। नहीं नहीं, एक्स क्या है, अरे है। हम्म। नहीं, एक्स क्या है सर, लिस्ट। नहीं अरे तो नहीं है, अगर एनपी डॉट अरे लिखते तो अरे होता ना सर। लिस्ट है, लिस्ट लिस्ट लिस्ट। है 100%। और वाई भी क्या है, दूसरा लिस्ट है, विदाउट एरे हम यूज कर रहे हैं। तो दो हो गया इनपुट एक्स एंड वाई। हमने कहा स्लॉप इंटरप्रेट, ये हमने वेरिएबल लिया है, ये हमारा मॉडल है लीनियर ग्रेड। जो हम एक्स वाई है, जो मेरा एक्स और वाई जो दो लिस्ट है, वो इस मॉडल स्टैटिक प्रेडिक्शन में क्या हो जाएगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कर कर कहाँ जाएगा हमारे पास में, इस ये सारे का वैल्यू ये निकाल देगा। ये स्लॉप का भी वैल्यू निकालेगा, इंटरसेप्ट का भी निकाल देगा, आर का और पी का सबका वैल्यू निकालेगा। डिफ का भी यूज करते हैं सर। ये कौन सा आइडिया है, पीछे से पढ़कर आ रहे हैं। नहीं, ये नहीं हुआ। नहीं, पढ़ा चुके हैं पाइथन में नहीं 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 हुआ। सर। डीप फंक्शन नहीं पढ़े हैं आपने ना। पाइथन में। ना।
फंक्शन नहीं पढ़े पाइथन में? नहीं, नहीं हुआ फंक्शन। फंक्शन चैप्टर पाइथन में पढ़ा चुके हैं ना सर, याद कीजिए थोड़ा सा। नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो 2 मिनट इसको होल्ड करते हैं, थोड़ा बेसिक यहाँ क्लियर, तब यहाँ आ रहे हैं। मैंने सर यहाँ पर जाएंगे, हमने क्या किया यहाँ पर IDL, क्योंकि वहां से है ये लिंक। देखिए, मैंने यहाँ पर इसको ऑन किया, मैंने फाइल हम्म। में गए, मैंने यहाँ पर गए, सर क्या लिख रहे हैं आप? डिफ ना, डिफ होता है कीवर्ड। एक एक शब्द हम्म। समझिएगा, थोड़ा कम बढ़िया से। डिफ होता है कीवर्ड। हम्म। मैंने क्या लिखा है सर यहाँ पर? इंडिया। तो हम्म। सर कॉलन है ना डिफ के बाद? डिफ के बाद क्या है? इंडिया के बाद क्या कॉलन है ना? हाँ। तो ये कौन सा एरिया होता है? अगर डिफ के बाद कॉलन होता है ना सर, इसको कहते हैं हम्म। फंक्शन बॉडी एरिया। आपको याद भी होगा, फंक्शन बॉडी एरिया। फंक्शन हम्म। बॉडी एरिया में सर क्या होता है? लॉजिक होता है, याद हम्म। रखिएगा। या हम क्या कहते हैं सर? एल्गोरिथम होता है। और हम्म। याद रखिएगा, फंक्शन बॉडी एरिया को मेंबर फंक्शन या सब फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम्म। सर? मेंबर फंक्शन मेंबर या फंक्शन, सब सब फंक्शन। फंक्शन। याद रखेंगे, मेंबर या सब फंक्शन कहते हैं, सब सब फंक्शन। फंक्शन। अब सर क्या करेंगे यहां पर? मैंने यहां पर कहा सी, देखेंगे, मैंने कहा डिफ, हम्म। और तो यहां पर यह मैं डिलीट कर रहा हूं, ये हो गया मेंबर फंक्शन या सब फंक्शन हो गया। हम्म। मैंने यहां पर कहा सी, अब कहा कि ए इजकल टू, क्या कहा यहां पर? इनपुट। क्या हम्म। लिखा यहां पर? ए इनपुट। इजकल टू इंट, क्या लिखा? इनपुट। इनपुट। मैंने क्या कहा सर? इंटर द एज। यूजर से क्या पूछेगा सर? एज डालिए ना। एज। हाँ। मैंने गुरुजी क्या लिखा? प्रिंट। मेरा प्रिंट। नाम क्या है? एज इजकल टू, ये तो लेबलिंग हो जाएगा। हाँ। और क्या लिखा? ए। जो एज एज में एज इंटर वैल्यू। करेगा वो प्रिंट करेगा ना। करेक्ट। राइट। अब गुरुजी क्या करेंगे? हम नीचे जाएंगे, टिफ के नीचे लेकर जाएंगे, यहां पर चला गया ना। हाँ। अब मैंने कहा प्रिंट, क्या लिखा हम्म। यहां पर? हेलो। हम्म। क्या लिखा सर? हेलो। हेलो। अब बॉडी एरिया का नाम क्या है? इंडिया ना। तो हम्म। कॉलिंग एरिया का भी नाम इंडिया ही होगा। इसमें सेमीकोलन नहीं होगा, इसमें कॉलन जो था, तो क्या कहा? या हम्म। बॉडी एरिया डिफ के साथ रहता है, इसमें कुछ नहीं डालेंगे, तो ये होता है कॉलिंग एरिया, फंक्शन कॉलिंग एरिया। और इसके नीचे लिखा है यहाँ पर गो। क्या लिखा सर? गो। वो अब सर इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो, और जो भी एज डालेंगे फिर वो। एज डालेंगे, और ये क्या होगा? प्रिंट कर देगा। वो। हाँ। मैंने अगर यहां पर जाकर सेव किया सर, और मैंने यहां पर नाम डाल दिया dd.py, नाम कुछ भी डाल दीजिए। हम्म। मैंने अगर रन किया यहां से, देखिए क्या प्रिंट किया? एज डाला, एज डाल। जी। 11 आ गया ना सर। हाँ। तो हेलो और ए गो क्या हो गया? इसके बीच में से कॉल किया कि नहीं किया? हम्म। ये कॉल किया ना बीच में से। हाँ। इसको तो ये हो गया बॉडी एरिया, ये हो गया कॉलिंग एरिया। ये कौन सा फंक्शन है? कोई आर्गुमेंट तो नहीं पास किया ना सर? नहीं, नहीं। तो कौन सा फंक्शन कहलाता है? फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। कौन सा नाम क्या होगा? पता नहीं। याद है सर आपको? थोड़ा सा याद कीजिए। अगर हम ब्रैकेट से यहाँ के ब्रैकेट खाली है, कोई आर्गुमेंट नहीं डालेंगे, तो कहलाता है डिफॉल्ट मेथड्स ओके। या नन पैरामीटराइज मेथड्स। क्या कहते हैं सर? ऐसा फंक्शन को क्या कहते हैं? नन पैरामीटराइज मीटर। मेथड्स। नन पैरामीटराइज मेथड का मतलब क्या होता है गुरुजी? फंक्शन के ब्रैकेट से कोई आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे, ये ब्लैंक होगा। क्लियर? जी। अब पैरामीटर दूसरा होता है पैरामीटराइज, इसको हटा दूं? एक सेकंड, फोटो ले लो। हम्म। जी, हटा दो। अब सर अगर ये हम नन हटा दिए, तो क्या कहलाएगा ये? पैरामीटराइज। पैरामीटराइज। अब सर क्या करेंगे? इसको कट कर लीजिए। मैंने कहा कट, हट गया ना सर यहां से। हाँ। और इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए, और ए को डाल दीजिए यहां पे, देख रहे हैं? और हम्म। यहां पर कर दिया बी, और यहां पर डाल दिए बी। तो ये क्या ओपनिंग करिएगा? फंक्शन के ब्रैकेट से आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना। ए का हाँ। वैल्यू कहां जाएगा सर? बी में जाएगा कि नहीं जाएगा? आप जो एज डालेंगे, वो एज कहां जाएगा? ए में ना। हाँ। और ए जब इंडिया भी है और इंडिया भी है, दोनों का नाम फंक्शन बॉडी एरिया कॉलिंग एरिया सेम है, तो ए उठा के कहां पास करेगा? बी में।
बट जैसे ये तो लाइन बाय लाइन रन करेगा ना, इससे पहले हाँ, तो तो लाइन बाय डेफ। पहले तो ये लाइन प्रिंट करेगा सर, हेलो। नहीं, अब जैसे जैसे हम ये वाला प्रोग्राम लिखेंगे, तो सबसे पहले तो ये लाइन पड़ेगा ना, डेफ इंडिया बी, करेक्ट? नहीं, यहां से पढ़ेगा, ये यहां से पढ़ेगा। ये तो इसका पार्ट है, इसका ये पार्ट है बॉडी एरिया। ये प्रिंट करेगा पहले हेलो, अभी रन करके दिखा देते हैं। उसके बाद क्या पूछेगा सर आपसे, एज ना। हाँ। एज जो भी डालेंगे 2 4 5, वो कहाँ जाएगा, ए में। हम्म। अब इंडिया ये कॉलिंग एरिया है, ये जब कॉल करेगा अपने बॉडी एरिया को, नाम सेम है, तो ए का हम्म। वैल्यू पास कर देगा बी में। बी में। अब बी का वैल्यू क्या होगा, ये प्रिंट कर देगा ना। हाँ। तो ये सर इंडिया क्या प्रिंट करेगा, जो एज डालेंगे प्रिंट कर देगा। और लास्ट में क्या आएगा, हम्म। गो। नहीं, हाँ। तो ये फंक्शन की ब्रैकेट से आर्गुमेंट पास किए ना, हम्म। तो क्या कहलाएगा ये फंक्शन, क्या कहलाएगा, पैरामीटराइज मेथड्स पैरामीटर। टू पास द पैरामीटर बाय यूज ऑफ फंक्शन। अगर सर मैंने इसको रन करवाया, देखिए अब ये क्या पूछ रहा है, हेलो आया, एज, एज डाला 22 साल। हम्म। देखिए पैरामीटराइज हो गया कि नहीं हो गया, रिजल्ट तो एक ही हाँ। आता है, सेम आ रहा है, लेकिन मेथड हम्म। अलग हो गया। हम्म। तो दो तरह से हम फंक्शन यूज किए ना। क्या यूज किए सर, पैरामीटराइज मेथड, और दूसरा क्या किए, नॉन पैरामीटराइज मेथड। नॉन पैरामीटराइज्ड। अब एक मीनू बना देंगे, फिर हम वहां चलेंगे। हम्म। मीनू बनानी है, कैसे बनाएंगे, बनाना आता है फंक्शन में। हाँ, क्या मेन्यू? हाँ, मतलब केसेस? हम मीनू जैसे एक वन पर कुछ हो, टू पे कुछ हो। कैसे कैसे सर, दोबारा जैसे बताना। एक मैं बता रहा हूँ, क्लियर बोलिएगा, जहां भी डॉट है क्लियर बोलिएगा, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करता हूँ, आपको पहले यहाँ समझा देता हूँ, फिर तब ये प्रोग्राम पर रिटर्न होंगे। जैसे मुझे ये बनाना है मीनू, वहां पर लिखा होगा फंक्शन मीनू, पढ़ाए थे मुझे याद है थोड़ा सा, फंक्शन मीनू ऐसा लिखा हुआ होगा। नहीं हुआ तो मैं बता देता हूँ, वही याद दिला देता हूँ अगर नहीं आता तो। फंक्शन मीनू यहाँ लिखा होगा, राइट। हम्म। यहाँ पर एक पर क्या होगा, क्यू, टू पे हम्म। क्या है, स्वेप, हम्म। और तीन पर क्या है, एग्जिट। हम्म। क्या पूछ रहा है सर आपसे, सेलेक्ट 1 2 3, ये बात कर रहा था। फंक्शन के थ्रू बना लेंगे ना। हाँ, ये तो इजीएस्ट में, तो आपको तीन फंक्शन बनाने हैं, उन तीनों में तीन नहीं उनकी। बनेगा सर, दो ही बनेगा। अच्छा, हाँ सॉरी, एग्जिट तो, हाँ एग्जिट हो गया ना, दो फंक्शन बनाने हैं एग्जिट उनकी मतलब मतलब। ऑटोमेटिक। तो एक हाँ, बार वो तो थोड़ा सा देख लेते ऑटोमेटिक है हैं, ये ना। इसके बाद हम क्यूब रिटर्न और करेंगे। क्यूब और स्वैप का उसमें लॉजिक डालना है, फिर बाद में उसको कॉल कर लेना देख जिसको लीजिए, आप। देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मुझे यूज पड़ेगा फिर। यहाँ पर आ गया ना सर, नाम क्या है, डिफ। क्या लिखा, स्वेप। कौन सा मेथड से बनाऊं, पैरामीटराइज या नॉन पैरामीटराइज, बताइए। हाँ, किसी से भी बना सकते हैं। आप बोलिए। अनपैरामीटर पैरामीटराइज। पैरामीटराइज बनानी है, तो मैंने कहा हम्म। यहाँ पर एक्स कॉमा वाई, देख रहे हैं ना, या ए कॉमा बी, पैरामीटराइज बनानी है तो। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर टेम्प लेंगे ना। टेम्प क्या हम्म। है, एक थर्ड वेरिएबल जो अभी ब्लैंक है। टेम्प इजकल टू ए इजकल टू बी, नाम क्या है आपका, बी इजकल टू टेम्प। अब क्या करेंगे सर, प्रिंट, क्या लिखा, स्वेप ए वैल्यू, स्वेप ए वैल्यू इजकल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए ना। हम्म। और सर क्या करेंगे, प्रिंट हम्म। स्वेप बी वैल्यू। क्या प्रिंट करेंगे सर यहाँ पर, बी ना। हम्म। अब क्या करेंगे, ये स्वेप हो गया ना, एक फंक्शन बन गया बॉडी एरिया। अब नीचे जाएंगे, अब क्या हम्म। लिखेंगे सर, डिफ, दूसरा क्या है, क्यूब ना। हम्म। तो क्या ले लिया यहाँ पर, ए, हम्म। बॉडी एरिया कॉलन है। बी इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, ए यही होगा ना। हम्म। प्रिंट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे सर यहाँ पर, बी ना। हम्म। अब तो बॉडी एरिया रेडी कर दिया दो मैंने यहाँ पर प्रिपेयर्ड। अब वही चीज वहां पर है, अब हमने क्या करना है, मीनू बनानी है। तो क्या लिखेंगे, प्रिंट, क्या लिखा सर, फंक्शन मीनू। क्या लिख रहे हैं, फंक्शन। फंक्शन मीनू।
क्योंकि प्रोजेक्ट हाँ में ऐसा यूज होगा मशीन हम्म लर्निंग। प्रिंट, नाम क्या है आपका? एक पे स्वेप, स्वेप, टू पे क्यू, दूसरा का नाम क्या है? क्यूब। और एग्जिट है ना? हाँ एकदम ध्यान से, थोड़ा कंपनी क्लियर, नाम है एग्जिट। एग्जिट। अब क्या करेंगे गुरु जी बताइए तो। उस उनको कॉल कर लेंगे। हम्म। अ, अ, अब जैसे अब इसमें हम वो लगा देंगे, इफ, अब जैसे हम कोई भी इसमें एंटर करा लो, लाइक ए इक्वल्स टू इंट, चूज द वैल्यू। हाँ, तो अब हमने एक्स ले हाँ लें, चलेगा? एक, हाँ एक, हाँ कुछ भी ले लें। राइट। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, सी लिखेंगे एक्स इक्वल टू इंट। इंट क्या हो गया? डेटा टाइप ना। और क्या करेंगे यहाँ पर? इनपुट। क्या लिख रहे हैं सर? सेलेक्ट ट्वाइस, 1 2 3। देख रहे हैं? अब क्या करेंगे? इफ एक्स इक्वल टू 1, तो क्या होगा सर? हाँ स्वैप ऑफ वैल्यू। नहीं, अच्छा अच्छा, इफ एक्स इक्वल देन स्वैप के कॉलिंग एरिया लिखेंगे ना। स्वैप को हम कॉल कर लेंगे। हाँ तो यहां पर क्या करेंगे हम? हमने वैल्यू डाल रहे हैं 10 20। 10,20, हाँ हम हाँ इनपुट नहीं अच्छा। करवा रहे हैं, सीधे ही वैल्यू हाँ डाल, ठीक है। हाँ डाल भी सकते हैं वैल्यू। हाँ हमने इनपुट डाला है, हमने सीधा सीधी क्या किया, वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है। और इसमें एलिफ, इफ एलिफ एक्स इक्वल इक्वल्स टू 2। अब हमने कहा यहाँ पर से, यहां से हट गए हम। हम्म अब इसके साथ क्या होता है? एल्स ना। हाँ अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे चलेगा ये एल्स वाला हम्म पोर्शन। अब क्या होगा? इफ इफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या इक्वल्स करेंगे? टू टू ना। 2, हाँ क्या नाम है और आपका? क्यूब। क्यूब ऑफ तो मैंने क्यूब 5, में क्या डाल दिया? 3। 5 कुछ भी डाल दो। कुछ भी डाल सकते हैं। सर हाँ ये भी नहीं हुआ तो क्या होगा? एग्जिट। नहीं नहीं, एल्स ना पहले। सर इस नहीं एल्स एल्स, इसके साथ ही जाएगा ना। हाँ हाँ अब मतलब वही है। एग्जिट, अब एग्जिट करा क्या हमने। लिखेंगे यहाँ पर? एग्जिट। अब हम्म इसको सेव कर लीजिएगा। तो फाइल में गए, सेव हम्म करते हैं। हम्म क्या पूछ रहा है सर यहाँ पर? फाइल का नाम हम्म, rt.py, कोई भी नाम डाल दीजिए। हाँ मैंने इसको रन करवाया, देखिए मेनू बनकर आ गया ना। हाँ क्या चलाना चाहते हैं बताइए? कुछ भी, 2 चला ले। टू चलानी है। तो मैंने टू सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। हम्म क्या प्रिंट किया? 27। 3 का क्यूब आ गया। कोई डाउट? नहीं, यूजर से इनपुट करना है तो इनपुट भी करा सकते थे। हाँ वो हो जाएगा। तो फंक्शन क्लियर हो गया। हाँ राइट, क्योंकि ये चीज वहां पर क्या होता है? इंटीग्रेट होता है। राइट। तो अब आइए, यही प्रोग्राम हमारे पास में, आगे चल रहे हैं यहाँ पर। सी देखिए क्या करता है हमारे पास में। ये कौन सी एरिया है बताइए तो आप। ये आपका वही बॉडी एरिया। बॉडी एरिया। और ये पैरामीटराइज हो गया ना सर। हाँ पैरामीटर जो अभी होता बात किए है। हैं। तो हाँ हमारा जो यहाँ पर जो मॉडल, स्टैटिक रिग्रेशन जो मॉडल जो है, जो हम्म स्लॉप का वैल्यू होगा, और हम्म कहता है जो इंटरसेप्ट का वैल्यू है। तो स्लॉप हम्म, का वैल्यू एक्स से क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। एक्स क्या है? हाँ मल्टी एरे। और इंटरसेप्ट से हाँ क्या होगा? ऐड करेगा। तो ये हाँ बॉडी में क्या हो गया? लॉजिक हो गया ना सर। हम्म और हमने कहा ये मैप है, ये माय फंक्शन हो गया, ये एक्स हो गया। तो जो भी हमारा इस मॉडल से जाएगा वह माय मॉडल में जाएगा। माय मॉडल क्या हम्म करेगा? प्रेडिक्ट कर देगा आउटपुट रिजल्ट। नहीं, ये तो हम्म, स्केटर में आएगा ना। ये क्या होगा? स्केटर होगा एक्स वाई। और ये क्या होगा? लाइन दे देगा। ये क्या होगा? पीएलटी डॉट क्यों यूज पी करते एल टी हैं? डॉट पीएलटी को। डॉट शो हाँ डिस्प्ले के लिए ना। हाँ पीएलटी डॉट डिस्प्ले के लिए। तो मैंने स्पाइडर को यहां से ऑन किया। आप किसको ऑन किए यहाँ पर? स्पाइडर को, स्पाइडर को। देखिए इसको। ये विदाउट फंक्शन था और ये विथ फंक्शन है।
अब देखिए हम रन करवा रहे हैं स्पाइडर के। हमने क्या किया यहाँ पर, स्पाइडर को यहां से हमने रन करवा दिए। या न्यू फाइल ले लेते हैं सी, इसको बंद करते हैं, पीछे आ गया फूड। हम्म। देखिए अब हमारे पास में क्या है, ये बॉडी एरिया काम कर रहा है ना। हम्म। तो ये क्या है हमारा, पीएलटी डॉट शो डिस्प्ले कर दिया ना। अगर सर हम्म। इस लाइन को हम बंद करते हैं, इनएक्टिव करते हैं, तो स्टेट लाइन हट जाएगा वहां से। हम्म। हट गया कि नहीं, प्लॉट स्टेटर है। हाँ। लेकिन हमारा क्या मॉडल क्या किया, स्टेट लाइन क्या किया, लीनियर रिग्रेशन हटा दिया। हम्म। तो हमारा यहाँ पर पीएलटी डॉट क्या हो गया, यहाँ पर पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स डॉट मॉडल, मॉडल क्या किया आपने, स्टेट लाइन प्रिंट कर दिया था। तो हाँ। हमने यहाँ पर क्या यूज किए, बाय यूज ऑफ फंक्शन ना। फंक्शन। हमने फंक्शन के थ्रू किया लीनियर रिग्रेशन, उससे पहले हम क्या किए थे, विदाउट फंक्शन के थ्रू विदाउट किए थे। फंक्शन। तो लिखिए राइट ए प्रोग्राम, एक सेकंड। तो वो तो राइट हम ए प्रोग्राम टू यूज ऑफ लीनियर रिग्रेशन, हम्म। राइट ए प्रोग्राम टू यूज ऑफ लीनियर रिग्रेशन हम्म। बाय यूजिंग फंक्शन, हम्म। डू इट। जी। ले लिया, फोटो ले लिया। क्लियर है। तो हाँ। अभी तक हमने डिस्कस किए क्या, लीनियर रिग्रेशन क्या चीज होता है, राइट। आई हैव हम्म। डिस्कस हियर कि लीनियर रिग्रेशन क्या चीज होता है। अब देखिए ये क्या चीज है, ये है पॉली रिग्रेशन। फिर मल्टी बात करेंगे। पॉली रिग्रेशन, पॉली हम्म। रिग्रेशन में क्या हमने दो क्या किया, अरे बना दिया ना, एक्स वाई। हेलो, हाँ। यस। हमने दो अरे बना दिया ना सर, एक एक्स की अरे हाँ। है, एक हाँ, वाई की लिस्ट। अरे है। तो ये अरे है या लिस्ट, लिस्ट 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 है। लिस्ट। दो हाँ। लिस्ट बना दिया। याद रखिएगा जितना एक्स का लिस्ट का डेटा है उतना वाई का लिस्ट का भी डेटा होना चाहिए ठीक है। रिग्रेशन के लिए। अगर उसमें डिफ्रेंशिएट होगा तो रिजल्टेंट इफेक्ट करेगा। ओके। अब ये है, हम मॉडल बना रहे हैं, ये फॉर्मूला नंपाई डॉट पॉली, ये याद रखिएगा। फिर नंपाई हम्म। डॉट पॉलीफिट एक्स वाई जो हमने दो लिए हैं, वहां पर क्या डाले थे, वन ना सर, याद कीजिए पहले वाले में लीनियर में। हाँ। यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, थ्री, थ्री। क्योंकि दो से ज्यादा होगा ना, तो पॉली में जा रहा है। अब हमारा जो हमारा यहाँ माई मॉडल जनरेट कर देगा। अब हमने यहाँ पर डाल देंगे, ये वैल्यू डाल देंगे, नंपाई डॉट लाइन स्पेस, और यहां पर क्या करेगा, ये लाइन आपको शो कर देगा। अगर हमने यहां पर मल्टी रिग्रेशन की बात करते हैं सी, अगर मैंने इसको यहां से चलानी है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहां पर स्पाइडर को ऑन किया, स्पाइडर को यहां डायग्राम देखिए ऑन किया, और अगर हम इसको चलाना चाहते हैं सी, तो ये क्या हो रहा है, मल्टी रिग्रेशन ना। हम्म। अब देखिए हमारे पास में क्या है, वैल्यू तो सेम मिल रहा है आपके पास में, हमारा क्या हम्म। 1/100। अब आइए, 0 और 5, तो 1 इसके बीच आएगा ना, देख रहे हैं, हम्म। 1 पे 100 है ना, हम्म। 2 पे 90 है ना। हम्म। तो हमने यहां पर अगर यूज किए हैं, अगर हमने क्या किया है, यहां पर 2 कर दिए। अब देखिए अगर हम रन करवा रहे हैं तो शेप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि भाई मल्टी डिग्रेशन हुआ ही नहीं, पॉली डिग्रेशन हुआ ही नहीं, ये 3 होना चाहिए हमारे पास में। हमने अगर यहां पर चेंज कर देंगे तो क्या होगा, इफेक्टेड कर देगा ग्राफ को। तो हमने ये बात की सी यहां पर, इट इज कॉल्ड मल्टी रिग्रेशन, पॉली रिग्रेशन। किस चीज की प्रोग्राम हो गया यहां पर, पॉली रिग्रेशन। ओनली रिग्रेट। देखिए राइट ए प्रोग्राम टू यूज ऑफ पॉली रिग्रेशन, राइट ए प्रोग्राम टू यूज ऑफ पॉली रिग्रेशन, हम्म। डन। यस, ले लिया। अब सर एक और चीज होता है, विदाउट यूजिंग मॉडल एंड विथ यूजिंग मॉडल, दोनों बता रहे हैं। क्योंकि यहां पर जो है मल्टी रिग्रेशन की बात होती है, मल्टी रिग्रेशन क्या होता है, सॉरी मल्टी रिग्रेशन क्या होता है, एक डिपेंडेंट हो और एक से दो इंडिपेंडेंट हो, यही होता है ना। हम्म। हेलो, यस। यस। राइट। तो मैंने यहां पर क्या किया है सी, अगर हम बात करते हैं, तो देखिए यहां पर हमने विदाउट मॉडल अगर बना रहे हैं, तो हमने क्या किया है, एक एक्स वाला मार्क्स ले लिया है, हम बिना मॉडल का उठा रहे हैं। ये किसका डेटा है, सीएसवी है ना।
हाँ। ये किसका डेटा है? ये इसमें मार्क्स है, N1 में मार्क्स है, विदाउट मॉडल देखिएगा, फिर विथ ओके। मॉडल की बात करेंगे। ये किसका है? N2 है ना। हम्म। एक में इंग्लिश है और एक में क्या है, साइंस है। तो ये दोनों जो डेटा है Y और Z, ये किसका डेटा है? इंडिपेंडेंट एक्सिस एक्स का। और जो मार्क्स है वो किसका है? डिपेंडेंट का। तो पीएलटी हम्म। डॉट एस्केटर लगा दिया, एस्केटर क्या करेगा? डॉट डॉट शो करेगा। और हम्म। पीएलटी डॉट शो, अगर मैंने इसको यूज कर रहा हूं यहां पर सी, तो सी एयर, हम लोग यहां पर अगर इसको यूज कर रहे हैं तो क्या होगा यहां पर? देखिए, मैंने यहां पर यूज किया कोई मॉडल का, मैं भी विदाउट मॉडल यूज कर, देखिए आ गया ग्राफ। अब तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स एक्सेस कर रहा है। देखिए पहला क्या आ रहा है? मार्क्स का ना, जो एक्सेल में डेटा है। दूसरा किसका है? इंग्लिश का ना। तीसरा किसका है? हम्म। साइंस का ना। तो तीनों डेटा यहाँ रिग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर देखिए, हेलो, हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ। राइट। तो तीनों डेटा रिग्रेट हो रहा है ना, हम मॉडल यहाँ पर नहीं बनाए हैं। लेकिन ये क्या? लेकिन हम्म। मल्टी रिग्रेशन में अगर हम बात करते हैं, तो मल्टी रिग्रेशन में देखिए, ये हमारा मल्टी रिग्रेशन का पॉइंट है। समझिए लगा लॉजिक। यहां पर एसके लर्नर हम यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्या यूज किए हैं यहां पर? एसके लर्नर। राइट, एसके लर्नर मशीन लर्निंग के लिए यूज करते हैं। जब भी आपको मल्टी रिग्रेशन मॉडल की याद करना है, तो याद रखिए कि हम लोग क्या यूज करेंगे? एसके लर्नर। अच्छे। एसके लर्नर हम यूज कर, अभी तक हम एसके लर्नर यूज नहीं किए थे, अब हम एसके लर्नर हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए, दो पैकेज को हम यहां पर कॉल कर रहे हैं। पहला क्या है? इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। और दूसरा क्या है? एसके लर्नर। हमने क्या किया हम्म। यहां पर? देखिए, एक हमने क्या बना दिया यहां पर? अरे ना, मैट्रिक्स बना दिया कि नहीं बना दिया यहां पर? और एक दूसरा अरे बना दिया ना। हम्म। दो अरे हम जनरेट कर दिए हैं। अब कहते हैं ये हमने डाला लीनियर इक्वेशन का जो भी प्रॉपर्टी होगा वह कहाँ जाएगा? मॉडल में ना। हम्म। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, सर ये लीनियर इक्वेशन में एल और आर कैपिटल है, ये लीनियर इक्वेशन इनबिल्ट मेथड है, इसका कहां से ओके। लिया जा रहा है? ये लिया जा रहा है लीनियर इक्वेशन, यहां से लिया जा रहा है। पूछेगा इंटरव्यू में आपसे, ये जो मॉडल बना रहे हैं, तो लीनियर रिग्रेशन हमने लिखे हैं, ये लीनियर रिग्रेशन कहां से ले रहा है? ये लीनियर रिग्रेशन आपको कहां से कॉल कर रहा है? एसक्यूएल लर्नर से उठा रहा है, याद रहेगा। हम्म। तो हमने इसका प्रॉपर्टी सारा किस में आ जाएगा? मॉडल में। अब मॉडल डॉट फिट, जो मॉडल है, डॉट फिट, फिट मतलब असाइन करेगा किसका? एक्स और वाई का डेटा, एक्स और वाई अरे का डेटा। और उसके हम्म। बाद हमने यहां पर असाइन कर मॉडल में ये क्या करेगा? इंटरसेप्ट कर देगा, जो रिजल्टेंट क्या होगा? इंटरसेप्ट कर देगा। और कोफिशिएंट वैल्यू भी निकाल देगा, दोनों वैल्यू यहां से क्या करेगा? निकाल देगा। फिर कहा हमने डेटा डाल दिया 6 और 9 प्रेडिक्ट करने के लिए, इसकी प्रेडिक्शन यहां पर रिजल्टेंट कर देगा। तो ऐसा लर्निंग कहलाता है, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? मल्टी रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में हमने क्या क्या पढ़े सर? पहला हमने बात की है लीनियर रिग्रेशन, मल्टी रिग्रेशन एंड द पॉली रिग्रेशन। पॉलीडिग्रेड। ये सबके किसके टाइप थे सर? रिग्रेशन का। किसका डिग्रेड। टाइप था? रिग्रेशन डिग्रेड। का। यहां तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं रिग्रेशन की बात के खत्म करने के बाद, नाउ वी आर टॉकिंग, अब हम लोग बात करते हैं। अभी हमने क्या बताया था कि हमारे पास में कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जैसे हम बात करते हैं, अभी तो केवल हमने यहां पर पढ़े रिग्रेशन का, क्या पढ़े हैं? रिग्रेशन का। अब हम्म। अगर हम बात करते हैं एसबीएम, क्या बात करते हैं सर आपसे? एसबीएम। एसबीएम क्या होता है? रिग्रेशन क्लियर हो गया? हाँ, वो एक बार देखना पड़ेगा। एक बार पूरा। डिवाइस के लिए कोई डाउट है फिर बात करेंगे। एसबीएम क्या होता है सर, बताएंगे कुछ? सपोर्ट मैं पढ़ा, कंसेप्ट बता दिया था, उसको प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं। एसबीएम क्या होता है? सपोर्ट वेक्टर मशीन वेक्टर एल्गोरिथम। मशीन। हमने पीछे क्लास में बताया था, कंसेप्ट देखिए, दोबारा कर देता हूँ फिर प्रोग्रामिंग कर देता हूँ। हमने एसबीएम की अगर बात करते हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एसबीएम। तो एसबीएम में देखिए क्या आ रहा है, देखिए समझिए, यही बताया था पीछे क्लास में, फिर इसका प्रैक्टिकल करेंगे। हमने, ये मॉडल है, ये बॉक्स क्या है सर? बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बॉक्स क्या है? ये बॉक्स आपका मॉडल है।
हम्म। पहला चीज है एसवीएम दोनों में यूज होता है। नाम क्या है आपका? रिग्रेशन और हम्म। क्लासिफिकेशन। हम्म। एसवीएम, डिसीजन ट्री और केएनएन, तीन ही एल्गोरिथम है जो दोनों में यूज हो तीनों में दोनों में यूज होता है। नाम है उसका केएनएन, डिसीजन ट्री और एसवीएम। हम एक एल्गोरिथम हम्म। की बात करते हैं पहले, एसवीएम। हम्म। एसवीएम के लिए देखिए हमारे पास में ये मॉडल है। हम दो डेटा डाल रहे हैं, इनपुट डेटा देख रहे हैं ना। ये मॉडल में क्या होता है? लॉजिक होगा। ये इनपुट डेटा हम्म। क्या होगा? मॉडल में क्या होगा? प्रोसेस होगा। और क्या देगा? आउटपुट रिजल्ट ना। हम्म। प्रेडिक्ट क्या करेगा? आउटपुट रिजल्ट ना। तो बात उठती है यहां पर, देखिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। पीछे क्लास में पढ़ाए भी थे हम आपको। ये वाई एक्सिस है सर, ये एक्स एक्सिस है। और हम्म। बीच से क्या जा रहा है? एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। इसे क्या कहते हैं? बाउंड्री वॉल। याद रखिएगा गुरुजी, क्या कहते हैं इसको? बाउंड्री बाउंड्री वॉल। वॉल। एक्स एंड वाई एक्सिस से सीधा जाता है, जिसका दूसरा नाम है हाइपर प्लेन। हम्म। बाउंड्री वॉल, इट हैज अनदर नेम इज कॉल्ड हाइपर प्लेन। और दोनों बाउंड्री वॉल के साइड से दो लाइन जाता है। यहां से यहां का डिस्टेंस का कहते हैं मार्जिन। ऊपर का कहते हैं डी प्लस, नीचे का कहते हैं डी माइनस। माइनस। तो जो 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 हमारा इमेज है, जो बाउंड्री वॉल से टच करेगा, तो दो पार्ट में क्या करेगा? जो बाउंड्री वॉल क्या करेगा? इमेज को दो पार्ट में क्या करेगा? क्लासिफाइड करेगा। क्लासिफाई तो ये करेगा। ऐसा कहलाता है सपोर्ट वेक्टर मशीन मशीन। एल्गोरिथम, एसपीएम। एसबीएम किसका एग्जांपल है? सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग। क्योंकि आपको अभी बताया गया था सुपरवाइज हम्म। मशीन लर्निंग दो पार्ट में डिवाइड है। नाम क्या आपका? रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। हम्म। और एसबीएम, डिसीजन ट्री और केएनएन, ये दोनों के अंदर में आता है। तो यही ओके। बात हम यहाँ पर बात करते हैं प्रैक्टिकल में। हम बात हम्म। करते हैं, देखिए प्रैक्टिकल में यही बात किए हैं। एसबीएम के लिए हमने तीन पैकेज को कॉल किए हैं, याद रखिएगा सर। एसबीएम के लिए पहले यहां पर देख लीजिए, तीन पैकेज को कॉल किए हैं। एक पैकेज का नाम क्या है? नमपाई। दूसरे हम्म। पैकेज का नाम क्या है? मैट प्लॉट लीप। क्या नाम है? हम्म। मैट प्लॉट लीप। और तीसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैकेज है, वह नाम है एसके लर्नर। एसक्यूएल। हाँ, यही एसबीआर है मॉडल बनाने के लिए, बहुत इंटरव्यू में पूछेगा घुमा घुमा कर। तीसरा पैकेज का नाम क्या है? फ्रॉम एस्क डॉट एसबीएम इंपोर्ट एसबीआर। एसबीआर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, यही मॉडल बनाता है, यही गुरुजी। तो मैंने क्या किया? दो अरे बना दिया ना सर, एक एक्स एक वाई, हाँ। क्योंकि नंपाई यूज किए हैं। हम्म। है कि नहीं है? हेलो। यस। हमारे पास में एक्स एंड वाई दो अरे बना दिए हैं। अब कहते हैं एस बी, ये लेंथ मॉडल बनाने का है। एस बी आर अंडर स्कोर आर बी एफ एक वेरिएबल है। जब हम एस बी आर यहां पर यूज किए हैं, कहां से ला रहे हैं? एसके लर्नर से। एस बी आर यूज किए हैं, तो हमारे पास में ये हमारा फॉर्मूला सेट करना है मॉडल के अंदर में। तो जो भी हमारा होगा एसबीआर का मॉडल का प्रॉपर्टी, वो किसमें आ जाएगा? एस बी आर अंडर स्कोर आर बी एफ में आ जाएगा। अब जो एसबीआई मॉडल का जो फॉर्मूला है वो एस बी आर अंडर स्कोर आरबीएफ में आ जाएगा। मैंने लिखा एस बी आर अंडर स्कोर आरबीएफ डॉट फिट। और जो हमारा दो अरे है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई क्या वैल्यू कहां चला जाएगा? एस बी आर अंडर स्कोर आरबीएफ में। तो मॉडल में क्या हो गया? हम डेटा इनपुट कर दिए, दो डेटा हो गया एक्स एंड वाई, दो डेटा हमने दो अरे का डेटा मॉडल में इनपुट कर दिया है। अब कहते हैं सी, मैंने यहां पर रेंज दे दिए हैं दोनों का, एक्स का प्रिपेयर्ड का रेंज और वाई के प्रिपेयर्ड का रेंज, जो प्रेडिक्शन करेगा। फिर उसके बाद करते हैं पीएलटी डॉट स्केटर। ये क्या करेगा? लेबलिंग करेगा ना। किस कलर में होगा सर? रेड कलर में। रेड कलर में। राइट। और ये क्या करेगा? पीएलटी डॉट दिस वन, ये क्या करेगा? हमारा ब्लू कलर में देगा, लेबलिंग करेगा। हम्म। एक्स का लेबलिंग करेगा, वाई का लेबलिंग करेगा, ये टाइटल हो जाएगा, ये लीजेंड हो जाएगा, ये शो कर देगा। इसको चलाने के लिए हमारे पास में देखिए, हमने यहां पर गए और सीधा सीधी हम एडिटर यूज कर रहे हैं। मैंने यहां पर गया सी, मैंने लिखा टी। अब टेके इंटर, मैंने इंटर मार दिया। एसक्यूएल लर्नर चलाने के लिए ये टेके इंटर यूज करना पड़ेगा। अब देखिए डाल दिया ना, रन कर ले, देखिए सी द रिजल्ट। आ गया? आया या नहीं आया? यही चीज है ना बेटा, देखिए ये है पीएलटी डॉट स्केटर। अगर मैं इस लाइन को ब्लॉक करता हूं, देखिए क्या आ रहा है आपका? सी हेयर के लेबलिंग हट गया ना वहां पर, एक्चुअल डेटा स्केटर हट गया, डॉट डॉट हट गया कि नहीं हट गया? यस। वेरी गुड।
अगर हम क्या करते हैं, यहां पर प्लॉट हटाते हैं, तो ये क्या करेगा, ब्लू वाला हटा देगा यहां से। अगर हम देखें पॉइंट, देखिए जो लाइन भी हट जाएगा इसका, जो स्ट्रेट लाइन है वो भी हट जाएगा, हट गया ना, केवल डॉट ही है ना, है कि नहीं है। यस। तो इससे एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दिए थे, है ना, कलर ब्लू कलर में। और एक्स वाई क्या है, ये लेबलिंग है एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, ये लेबलिंग है ना। टाइटल में हम क्या दिए, सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम। टाइटल में हम जो टाइटल में मेंशन करेंगे, वो टाइटल में हम यहाँ पर क्या करेगा, डिस्प्ले कर दिया है ना। क्या लिखा है, एसपीएम रिग्रेशन लिखा है कि नहीं लिखा है। और पीएलटी डॉट लेजेंड, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीएलटी डॉट लेजेंड को अगर हटाएंगे तो ये हट जाएगा यहां से। अगर हमने पीएलटी डॉट लेजेंड हटाएंगे, देखिए रन करा दिया, हमने क्या किया, यहां से इसको रन करवा रहे हैं। देखिए हम किसको एक्टिव किए हैं, लेजेंड को। ग्राफ तो है लेकिन यहाँ लेबलिंग दोनों में से कोई है नहीं ना, नहीं। नहीं ना। और मैंने यहाँ पर कहा सी, अब मैंने कहा पीएलटी डॉट शो, शो बताने की जरूरत नहीं है ना, डिस्प्ले करेगा। देखिए तो डिस्प्ले किया या नहीं किया। तो ऐसा लर्निंग क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड व्हाट, सपोर्ट वेक्टर सपोर्ट वेक्टर मशीन मशीन। एल्गोरिथम। क्या कहते हैं सर, सपोर्ट सपोर्ट वेक्टर वेक्टर। मशीन एल्गोरिथम। दिस पॉइंट इज क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, फोटो ले लिया। फोटो ले लिए। तो ये कहलाता है सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम। तो आज तो हम लोग बात किए हैं सी, दो चीज की बात की है, क्या क्या बात की है, एक बार रिकैप कर देते हैं आपको। पहला चीज हम बात की है यहाँ पर सी, हम पेंट में निकाल रहे हैं यहाँ पर। पहला चीज हम लोग यहाँ पर से बात किए हैं, पहला चीज हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। पहले चीज हमने क्या क्या यूज किए हैं यहाँ पर, तो पहले हमने यहाँ पर यूज किए हैं सी, जो हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग क्या बात किए थे, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग को हमने बात की है, क्या होता है, डेटा लेबल होगा और क्या होगा सर, नोन होगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कितने स्टेप में है, क्लास दो पार्ट है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन जो डिफरेंट टाइप्स हैं, सिंपल रिग्रेशन, मल्टी रिग्रेशन, पॉली रिग्रेशन, जो हम लोग बात किए हैं। और क्या बात की है वहां पर ना, राइट रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन में कौन कौन आता है सर, नेब बायस, नेव वाइज। डिटर्मिनेटिक्स एनालिसिस और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये किस में आता है, क्लासिफिकेशन में। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में कौन कौन आता है, रिग्रेशन डिसीजन ट्री, क्लासिफिकेशन डिसीजन ट्री केएनएन एएनएन एसवीएम। और एसवीएम, एसवीएम। सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम। अब मैं अगर बात करूं कि व्हाट आर द स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का स्टेप क्या क्या होता है बताएंगे आप। क्लासिफिकेशन का स्टेप्स। हाँ स्टेप्स टेल मी, कलेक्शन ऑफ, तो सबसे पहले कलेक्शन एंड डेटा को प्रिपेयरिंग कलेक्ट ऑफ करेंगे। डेटा। हाँ, कलेक्शन एंड प्रिपेयर द पहला डेटा। यही होता है ना, हम डेटा को क्या हाँ। करेंगे, गैदरिंग करेंगे, अब फिर उसको प्रिपेयर करेंगे, फिल्टरिंग करना है। दूसरा क्या यस। होता है, मॉडल ट्रेनिंग। हम्म। याद रखिएगा, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल को हम्म। हम ट्रेन करेंगे, फिर क्या है, मॉडल एवोल्यूट, उससे हम वैल्यू। एवोल्यूट लेंगे, और फिर है रेफरेंस, इन्फरेंस, आउटपुट रिजल्ट। इन्फ्लुएंस। राइट। एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन इन मशीन लर्निंग। पहला क्या है, स्पैम फिल्टरिंग। स्पैम टेम्पलेट। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पैम फिल्टरिंग, क्योंकि ये कैटेगोरिकल होता है ना सर, यस नो, हाँ। ये यस। है या नहीं है। स्पैम में है ट्रू फॉल्स, यही होता है ना। यस। इमेज क्लासिफिकेशन, मेडिकल डायग्नोसिस, फ्रॉड डिटेक्शंस एंड कस्टमर सेगमेंट, ये दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, टेल मी। 4 टाइप्स के। फोर टाइप्स के, 100%। दीज आर द फोर टाइप्स, कौन कौन, बेस्ड ऑन टास्क, बेस्ड ऑन टास्क कौन कौन होते हैं, फोर टाइप्स के। जियोग्राफिकल। ना 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 ना, वो है मेजर क्लासिफिकेशन, टास्क के बेस पर कर रहा हूं सर। अच्छा, टास्क है तो बाइनरी बाइनरी क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन, दूसरा है मल्टी क्लासिफिकेशन, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन, इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन। क्लास। पॉइंट क्लियर। एंड टाइप्स ऑफ हम्म। क्लासिफिकेशन में क्या होगा मेजर, चार टाइप के, जियोग्राफिकल, क्रोमोनोलॉजिकल, क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन। पॉइंट इज क्लियर। हम्म। अब हमने बात की, इसके बाद क्या किए, सिंपल रिग्रेशन।
क्या बात किए थे? लीनियर सिंपल। रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में हम पहले बात क्या किए थे? विदाउट यूजिंग फंक्शन, हम फंक्शन यूज नहीं किए थे। हम्म। और हमने क्या किया? हमने लीनियर रिग्रेशन प्रोग्राम किया। उसके बाद क्या किया? फंक्शन यूज किया, बाय यूज ऑफ डिफ यूज किए थे ना। हाँ। तो बाय यूज ऑफ डिफ, बाय यूज ऑफ फंक्शन मैंने क्या निकाल दिया वहां पर? लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद हम्म। हम पॉली रिग्रेशन और मल्टी रिग्रेशन की बात किए हैं। उसके हम्म। बाद है एसबीएम। क्या बात किए थे? सपोर्ट वेक्टर मशीन। मशीन एल्गोरिथम। एसबीएम क्या होता है? टेल मी अबाउट एसबीएम। तो बेसिकली एक डेटा को क्लासिफाई करता है दो पार्ट में। राइट, जो हम डेटा इनपुट करते हैं वो डेटा को कैटेगराइज कर देता है, क्लासिफाइड कर हाँ। देता है दो डेटा सबसेट में। हम्म। यही होता है ना वहां पर, कुछ तो होता ही नहीं है। एंड व्हाट इज हाइपर प्लेन इन एसवीएम? व्हाट इज रोल ऑफ हाइपर प्लेन इन एसवीएम? वही हेल्प करता है टू क्लासिफाई द डेटा। राइट, वही हेल्प करता है टू क्लासिफाइड ऑफ डेटा। एंड हाइपर प्लेन इज ऑल्सो नोन एज, हाइपर प्लेन इज ऑल्सो नोन एज बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल, हाँ कह सकते व्हाट हैं। इज अ मार्जिन? मार्जिन इज इट दो हाइपर डिस्टेंस। प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, हाँ। मार्जिन। डी प्लस अदर साइड होता है, डी माइनस वन अदर साइड होता है। यहां हम्म। तक कोई डाउट? नहीं। नहीं नहीं, क्लियर है ना? हम्म। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बात करेंगे, वह जो हमारे पास में है डिसीजन ट्री, जो हम लोग बात करेंगे। और साथ से साथ हम क्लासिफिकेशन के लिए हम बात करेंगे। कोई क्वेरी है? जहां तक पढ़े हैं उसमें कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं पूछूंगा। नहीं, अभी तो कुछ नहीं, वो एक चलिए, बार देखना पड़ेगा वो आप प्रोग्राम। बताइए पैरामीटर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरामीटराइज मेथड नॉन पैरामीटराइज मेथड? लास्ट क्वेरी। इन फंक्शन ना। हाँ, इन फंक्शन, 100% इन हाँ, सो फंक्शन। सो यस, सो इन पैरामीटराइज वी पास द आर्गुमेंट, इन अनपैरामीटराइज वी डोंट पास द आर्गुमेंट्स। To pass the argument by use of function is called parameterized. If you have not passed any argument, it's called अनपैर non-parameterized. अनपैरामीटराइज। क्लियर? यस। तो आज की क्लास सेशन नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास सेशन में। जी। तो आज खत्म करूं सेशन? जी। ओके, थैंक यू सर।